फलकनुमा पुलिस ने शीरीन मर्डर केस को हल करते हुए इस सिलसिले में 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत मुस्तफा नगर में 32 साल एक खातून की मुश्तबा हालत में उनके ही घर से नाश दस्तयाब हुई थी, जिसका नाम शीरीन फातिमा था, जो कि शादी ब्याह और दीगर तकारीब में डांस किया करते थे और इनके शौहर का भी कुछ वक्त पहले इंतकाल हो गया था। तभी से वो डांसर की तरह काम करते हुए अपने बच्चों का पेट पालती थी। खातून को 7 मासूम बच्चे हैं, जिनमें 6 लड़कियां और एक 5 महीने का शेरख्वार बच्चा भी मौजूद था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज भी कर दिया था। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मरहुमा शीरीन फातिमा और मोहम्मद अफसर नामी शख्स, जो कि कैब ड्राइवर है, दोनों पिछले कुछ वक्त से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। शीरीन मोहम्मद अफसर से शादी करना चाहती थी। बरोज़े हफ्ते को भी शीरीन लंगर हाउस के इलाके में एक तकरीब में गाना गाने की गर्ज से गई हुई थी। तकरीब खत्म होने के बाद मोहम्मद अफसर और उनके एक दोस्त, जिसका नाम नाहिद है, दोनों ने शीरीन को अपने साथ मुस्तफा नगर लेकर आए थे और तकरीब से आने के बाद शीरीन और मोहम्मद अफसर के दरमियान झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि अफसर चाहते थे कि शीरीन ये नाच गाने का काम छोड़ दे और अफसर को ये भी शक था कि शीरीन के किसी और के साथ भी ताल्लुकात चल रहे हैं, जबकि शीरीन नाच गाने के इसी काम को बरकरार रखते हुए मोहम्मद अफसर से शादी करना चाहती थी। जिसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और अफसर, जो कि नशे की हालत में था, उसने शीरीन का गला दबाकर कत्ल कर दिया और अपने दोस्त नाहिद की मदद से शीरीन के दुपट्टे को ही उसके गले में डालकर इस कत्ल केस को खुदकशी की शक्ल देने की कोशिश की। पुलिस ने मोहम्मद अफसर और नाहिद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भी पेश कर दिया। पेश है एएस न्यूज नेटवर्क के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। पीएस लिमिट्स मुस्तफ़ा नगर में एक खातून की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उनका मौत हुआ। उस लेडी का नाम है शीरीन फातिमा, 32 ईयर्स ओल्ड, वही मुस्तफ़ा नगर में रहते हैं। वो फंक्शंस में गाना गाना और डांस करके जीती है। उनके पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया और उनके बच्चे भी हैं, और एक आदमी से वो लिव इन रिलेशनशिप में है, मोहम्मद अफसर, कैब ड्राइवर, चंचलगुड़ा का रहने वाला। और इन दोनों में बहुत दिन से थोड़ा झगड़ा भी हो रहे थे। वो उसको शादी करने के लिए उनको प्रेशराइज कर रही है, वो इनकार कर रहा है। सैटरडे नाइट को लंगर हाउस में एक फंक्शन में गाना गाने के लिए गई। वहाँ से ये अफसर और उनका दोस्त नाहिद दोनों लेडी को वहाँ से पिकअप करके मुस्तफ़ा नगर में लाए और रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुए। इनका मेन एक है कि वो लड़की को वो गाना और नाचना वो छोड़ने का इनका इरादा है, नहीं, लेकिन वो मना कर दी। और दूसरा उनका सस्पिशन भी है कि उसको औरों के साथ भी कुछ रिलेशनशिप है, और इनका लेडी का है कि वो उसे शादी करे। तो इसमें डिफरेंसेस आए इनके बीच में। और उस दिन रात को वो पी के शराब की नशे में उनको गला दबा के पहले बेहोश हो गए। उसके बाद उसको फ्रेंड है, जो दोस्त बाहर नाहिद है, उनको भी बुला के और उसकी चुन्नी से गले में डाल के उसको कत्ल किया। इसमें दोनों को गिरफ्तार किए और अभी अदालत में पेश करेंगे। सर, कुछ महीने पहले छतरीनागा पुलिस स्टेशन पीएस में और रबिलपुरा पीएस में लेडी कंप्लेंट कराए थे, तो वहाँ पर एक्शन लेते तो क्या ये नहीं हो सकता था? वो स्पेसिफिक आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई डिडंट अंडरस्टैंड। इनके मदर बोले थे कि सुबह 10 बजे गए हैं सामान जमाने के लिए, फिर शाम में 6 बजे नहीं, पहले दूसरी डिफरेंट लाइन बताई, लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो बताया कि वो नाइट में वहाँ से फंक्शन हॉल से वहाँ ले गए। सेकेंड हस्बैंड का इंतकाल हुआ। सर, वो बॉडी जिस वक्त मिली उस वक्त ऐसा लगता है कि जो दोनों ड्रिंक करे हुए हैं और साथ में जो नाहिद जो उसका फ्रेंड है, तो उस टाइम कुछ ऐसा सक्सेस के बाद हुआ सर ये डेथ? समझा नहीं सर। वो पर्सन वो कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। दोनों लिव इन में है बहुत दिन से। उनका दोनों, इसका 5 महीने का एक बच्चा है, इन्हीं के साथ वो बच्चा का पैदाइश भी हुई।
हो सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। सर नाहिद और जाफर के कुछ प्रीवियस केसेस हैं सर? नहीं, सर ये ओनली 302 में अल्टर रेप केस का भी रेप नहीं हो सकता। हाँ, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, रेप हो सकता नहीं, रविपुरा पीएस में और चटना का पीएस में सेक्सुअल हरासमेंट बोल के कंप्लेंट करेंगे, हुआ था ना सर। वो केस पे क्यों फॉलो नहीं, इनका शादी करने का इरादा था, वो इस केस में, इस इश्यू में वो वहाँ कंप्लेंट दी। सर मेन मोटिव ऑफ मर्डर क्या है? मर्डर हुए, उनका दोनों बीच में झगड़ा हुए और वो बोल रहा कि वो ये गाना और नाचना छोड़ दे, और ये बोल रहे शादी करो, और ये दूसरों का साथ उसका एफआईआर है कि ये बोल रहा है को मना कर रहे, ऐसा झगड़ा हो गया, पिया हुआ है इसलिए। सर ये गांजे के नशा करने के बाद में लोग, कई जो गांजा नशा करने वाले हैं वो शराब की तरफ मुतासिर हो रहे हैं, तो शराब के ऊपर भी कई, शराब की वजह से कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कई हादसे ऐसे हो रहे, तो शराब के ऊपर भी पुलिस क्या एक्शन लेंगे ऐसा? भाई अभी तक तो शराब इट इज़ लीगल है, इसमें दोनों को गांजा और शराब दोनों बहुत फ़र्क है, नहीं सर, दोनों डिफरेंट इश्यूज है, दोनों को मिला के बात नहीं कर सकते दोनों।